नमस्कार सभी लोगों को। मैं संगीता। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आप लोगों का आपके चैनल पे। आज मैं आपको कुछ फायर साइन के बारे में बताऊंगी। फायर साइन, हिंदी में इनको अग्नि तत्व बोलते हैं। तो फायर साइन के जो 3 लोग होते हैं उनकी रियल पर्सनालिटी क्या होती है मैं आपको बताऊंगी। शॉर्ट में बताऊंगी, उसी में समझ आएगा, क्योंकि रूटीन में जो शॉर्ट में मैसेजेस होते हैं वही आदमी ज़्यादा रूटीन में इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो उसके पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, कमेंट के लिए, क्लेम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो आज जो मैंने बहुत कम लोगों का नाम लिख पाती हूँ, क्योंकि शॉर्ट टाइम होता भी है, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल भी जाती है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे लोग हैं, लाइक जैसे आप देखेंगे अरविंद जी हैं, अभी प्रजापति, हसन जाहिब, संगीता बाधवा, शाहिर अहमद, सैयद बुखारी, नसीम, सोनम, एस डी मी टू एस। अच्छा, आप जॉब के लिए वो कर रहे हैं। जॉब देखिए, अगर जॉब के लिए आप प्रिपेयर हैं तो डेफिनेटली जॉब मिलेगी। ठीक है, ऐसा मैं आपको बताऊं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कार्ड चलिए मैं देख लेती हूँ। ओके 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 ओके, एस टी जी, आपके चक्रास में, आपके चक्र मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। कुछ आपको साइलेंट में बैठने की बात की जा रही, थोड़ा टाइम लेकर के। अगर आपकी जॉब की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो देखिए मैंने अभी भी कार्ड निकाला है। मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूँगी। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप लगे रहिए, नहीं। 2 मिनट 3 मिनट बस सीधा बैठना होता है, थोड़ा सा शून्य में देखना होता है, थोड़ा सा। मात्र 24 घंटे में अगर आप 24 सेकेंड या 24 मिनट तो बहुत होता है, 2-3 मिनट भी आप कर लेते हैं। ठीक है, और गणेश जी का जो गणेश स्तुति होती है, अगर आप वो सुन के जाते हैं तो मुझे लगता है आप 1-2 बार ट्राई करके देखिए कि आप मेडिटेट पोजीशन में बैठिए और गणेश जी की स्तुति बोल करके बैठिए। उसके बाद आप जाइए इंटरव्यू देने। मुझे लगता है डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, एक बार ट्राई करिए, देखते हैं, मेरी भी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मुझे भी आप चेक कर लेंगे इसी बहाने कि क्या मैं टैरो देख पाती हूँ। ठीक है, उसके बाद डिजिटल मिथुन राशि के हैं। डिजिटल जी, मैं आपको बता दूं, मिथुन राशि के आपने आपसे मैच किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बता दूं, मिथुन राशि के जो वायु तत्व के जो मिथुन राशि होते हैं वो बड़े मस्त होते हैं, बहुत। मतलब आप समझ लीजिए एयर साइन में मिथुन सबसे टॉप होते हैं। वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो इधर उधर की बात नहीं सोचते हैं, चाहे प्यार की बात हो, चाहे लड़ाई की बात हो, काम की बात हो, वो तुरंत एक्शन में आते हैं। और बहुत ज़्यादा वो पीछे की बातों को लेकर के वो सिरदर्दी लेकर के नहीं चलते, सीधी सी बात। ठीक है, अगर आप इस राशि के हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अवतार भट्ट जी, प्रीति जी, क्लेम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महीर, थैंक यू जी। और एक और हैं, हिट जू 4HZ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, शैल्या बिजूर, बिल्कुल सही लगा आपको शैल्या जी। ठीक है, ठीक मैंने कहा ना कि आजकल देखो क्या हो रहा है जिसको कुछ नहीं आ रहा है धूम मचा रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, क्यूट जी, आपके लिए ओरेकल कार्ड निकालते हैं। अच्छा, फैमिली के लिए नहीं नहीं, आपके लिए ओरेकल कार्ड निकालते हैं। क्या है ओरेकल कार्ड? क्यूट जी, आप ओरेकल कार्ड, आपके लिए क्वेश्चन क्या था? सॉरी क्यूट जी, मैं भूल गई, बट मैं ओरेकल कार्ड निकाल देती हूँ क्यूट जी के लिए। ओरेकल कार्ड ठीक है, यस, आप जो भी सोच रही हैं, अब देखिए आपके सामने आया है कार्ड, यस। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच क्यूट जी। उसके बाद है शिखा जी। शिखा जी आप कुंभ है, आप फैमिली, आपकी फैमिली के लिए आप ब्लेसिंग देखो, देख लेते हैं आपके लिए भी फैमिली के लिए क्या आ रहा है। ठीक है, अबंडेंस। अच्छा, आपकी फैमिली, मुझे लगता है कि फैमिली में अब ये कार्ड पता है क्या बताता है कि हर एक आदमी, अगर हर एक आदमी अपने ऊपर काम करे तो फिर दूसरे के लिए फिर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद कस्तूरी जी, आई होप आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, तो इस तरह जितने भी लोगों को मैंने 2 4 10 बता दिया। ठीक है, बाकी लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबका नाम नहीं ले पाते, इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। ये देखा जाए 7 8 मिनट 10 मिनट इसमें लग जाता है। ठीक है, तो मैं यही बताऊंगी कि आज की जो हमारी रीडिंग है वो पर्टिकुलर फायर साइन के लिए है। फायर साइन का मतलब अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में कौन कौन आता है मैं देख लेती हूँ। एक तो आते हैं एरीज, मेष राशि जिसको बोलते हैं। उसके बाद आते हैं लियो जिसको सिंह राशि बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं धनु जिसको सजिटेरियस बोलते हैं। ओके, तो इन तीनों लोगों की पर्सनालिटी कैसी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है इनकी। कुछ एक दो कमी होती है, लेकिन वो बहुत खतरनाक कमी होती है। पहली बात तो ये राशि आप देखेंगे कि बहुत ही प्रेजेंट में ये ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ये आगे पीछे की सोचते हैं लेकिन बहुत कम। इनका प्रेजेंट अगर सही चला, एक्चुअली ये इनका स्वामी जो होता है मंगल होता है। मंगल जिसके बर्थ चार्ट में हो, स्वामी हो, तो समझ लो कि वो बहुत अच्छा पैसे वाला भी होता और अट्रैक्टिव भी होता है। थोड़ा गुस्सैले का मतलब है कि कभी भी बिना सिर पैर के भी इनके अंदर गुस्सा आ जाता है। फायर साइन आप सुन लो, फायर साइन का मतलब ये ऐसे गुस्से में हमेशा ये हाइपर रहते हैं। हाँ, तो और रही बात, ये खास करके गुस्से की वजह से कई बार इनका बेस बिगड़ जाता है, इनसे लोग दोस्ती तोड़ देते हैं। और इनकी लग्जरी लाइफ होती है, इनसे अगर कोई जोड़ता है तो इनका अट्रैक्शन इनकी लग्जरी लाइफ को देख करके इनसे लोग जुड़ना चाहते हैं। अदरवाइज इनकी बोली बानी, इनकी एनर्जी, इनका बिहेवियर बहुत ही फायर एनर्जी में रहता है, हाइपर रहते हैं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये है कि मन में ज़्यादा कोई मलाल नहीं होता इनके, जो कह दिए। इवन इनका अफेयर भी होता है, मैं आपको बता दूं। तो अगर इन सेपरेशन हो गया तो ये बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ से फ्री हो जाते हैं। और फिर हमेशा वो वर्तमान में जीते हैं और फिर वो आगे की तरफ चल जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं कि मेल फीमेल किसी भी तरह की, इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि ये अपने आप को, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट में ही अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। इनकी ये सकारात्मकता, मतलब इनके साथ कोई नुकसान हो जाए, जैसे मान लीजिए कि ये जॉब ढूंढ रहे हैं, इनको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये बहुत नहीं, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि बहुत हमने संघर्ष किया, बहुत ऐसे हो गया, बहुत हम संयम रखे, बहुत, इनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब, जॉब नहीं मिले दूसरा ट्राई करते हैं। बहुत इस चीज़ को ये गुनते बुनते नहीं है कि ऐसे हो गया वैसे, ये ट्राई करते रहते हैं। मतलब ये काम काजू होते हैं, ये ज़्यादा किसी चीज़ को डीपली सोचने की इनके पास वो नहीं होती है। कर दिया तो कर दिया, नुकसान हो गया, अगर कोई भारी भी नुकसान हो गया उसी टाइम इनको थोड़ा तकलीफ होता, फिर ये उससे ओवरकम हो जाते हैं। तो फायर एनर्जी का ये फायदा होता है। ठीक है, अब और भी इनके बहुत सारे कुछ गुण हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे। ऐसे जनरली आप देखोगे कॉमन जो इनकी एनर्जी होती है, गुस्सैले होते हैं, बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं सोचते हैं। पैसे की इनकी कोई कमी नहीं होती क्योंकि मंगल इनका स्ट्रांग रहता है, पैसे इनके आते हैं। हाँ, ये है कि पैसा कई बार ये अननेसेसरी खर्च कर देते हैं, मतलब एक ज़रूरत की खर्च से कहीं ज़्यादा ये, इसीलिए आउट ऑफ पॉकेट होते रहते हैं। बट फिर भी इनको कोई ख़ास परवाह नहीं होती। पछतावा नाम की चीज़ तो इनके अंदर है ही नहीं कि इन्होंने अगर इन्होंने अच्छा भी कर दिया ना तो फिर उसको लेकर के ये रोते नहीं, बताते नहीं कि हमने उसके लिए अच्छा किया, वो अच्छा ना, वो चीज़ उनके लिए कॉमन जनरल हो जाती है। इस तरह की इनकी पर्सनालिटी होती है। तो फायर साइन में आप देखोगे कि ये जो अब
जैसे मेष राशि है तो आप देखोगे कि इस अब मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंट, जरा जरा सा डिफरेंट। जैसे मेष राशि जो है कॉमन तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मेष थोड़ा सा अलग, पर्टिकुलर इनकी क्या खासियत होती है। जैसे अगर फैमिली में है तो ये चाहेंगे कि कोई भी अच्छी चीज़ हो तो बस वो हमारे हिस्से में आनी चाहिए। कोई जैसे पैसा हो तो ज़्यादा हमारे हिस्से में आना चाहिए, घर में कोई कपड़ा है तो वो हमारे हिस्से में ज़्यादा आना चाहिए। कोई भी अच्छी चीज़, कोई स्टैंडर्ड चीज़, कोई अट्रैक्टिव चीज़, कोई ऐसी खास चीज़ हो, क्योंकि ये अपने आप को खास समझते हैं तो ये नहीं चाहते हैं, बाहरी नहीं, बाहर से नहीं, लेकिन अपने नियर डियर, अपनी फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, सर्कल में जब ये कोई चीज़ देखते हैं कि मुझसे ये आदमी अच्छा यूज़ कर रहा है तो ये कोशिश करेंगे, ये बताएंगे नहीं या रोएंगे नहीं, ये पूरी कोशिश करेंगे वो चीज़ें खरीद के खुद उसको मतलब यूज़ कर लें, तब इनको शांति मिलती है। ये कैटेगरी होती है। सिंह राशि का भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। सिंह राशि थोड़ा सा लव में थोड़ा सा क्या पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा अगर इनका लव अफेयर हो गया, सेपरेशन हो गया तो थोड़ा सा वो पेशेंस रखते हैं और थोड़ा वो दुखी होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी सिंह राशि की एनर्जी जो होती है वो, जैसे सिंह का जो करेक्टर है ना, कि जैसे नहीं अगर मांस मिला खाने को, ठीक है, तो वो पेशेंस बहुत रखता है, बट वो तरकीब में रहता है, ठीक है, वो जुगाड़ में, मतलब वो शिकार, उसकी जो ट्रेजेडी होती है शिकार करने की, वो कंटिन्यू चल रही होती है, ये चीज़ होता है, इसलिए उसके अंदर पेशेंस होता है। तो सिंह राशि की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। एरीज में ऐसा नहीं है, वो फटाफट क्विट करेंगे किसी को, एंट्री करेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें, चाहे सामान को, चाहे लव को लेकर के, या किसी भी चीज़ को, अगर कोई चीज़ पाना है तो एट ए टाइम वो उनकी अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि मंगल उनके साथ, उनके स्वामी वह हैं। तो इस तरह करके धनु राशि का भी कुछ थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट बताऊंगी। धनु राशि का क्या है कि इनका भी लव अफेयर जो होता है, कॉमन तो ऐसे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लॉयल नहीं होते हैं। थोड़ा सा इनका क्या हो कि एट ए टाइम अगर इनको कोई एट प्रेजेंट, अगर जैसे मान लो कि अभी अपने बच्चे से बात करके आए, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ बात करके आए, उसके बाद 4 कदम 10 कदम चले, किसी और के बच्चे की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम वो जो प्लान करके घर से निकले थे कि हमें अपने बच्चे के लिए क्या करना, वो उस समय भूल जाएंगे। एट ए टाइम अगर कोई और दुखी मिल गया, ज़रूरतमंद दिख गया, वो उसके फेवर में तुरंत हो जाते हैं। मतलब इतना जल्दी वो स्विच होते हैं कि तुरंत, इसको स्विच करना नहीं बोलेंगे, मतलब डिसऑनेस्टी वाली बात हो जाती है इनके अंदर, कि उस समय ये अंदर से बिल्कुल, और कोई भाड़ में जाए, बस ये जो मुझे दिख रहा है ये सही है। इतना ज़्यादा प्रेजेंस को वो वैल्यू देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो उनका खास अपना, दुखी हो, मर जाए, उसकी भावना का ऐसी की तैसी हो जाए, लेकिन वो अपनी भावना, अपनी ज़रूरत, अपनी इच्छा, वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी रखते हैं। ये चीज़ होती है उनके अंदर। मतलब धनु राशि के अंदर ये क्वालिटी थोड़ी खतरनाक होती है। अदरवाइज बहुत, मतलब पब्लिक के लिए भी बहुत ही लॉयल होते हैं, सब कुछ होता है, बट एट ए टाइम उनकी अपनी इच्छा इतनी मतलब सिर चढ़ जाती है कि फिर वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनका मन क्या कर रहा है, उनकी इच्छा क्या कर रही, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह करके तीनों लोगों के जो कॉमन जो क्वालिटी हो तो मैंने आपको बता दिया, और जो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं वो भी मैंने बता दिया। तो इस तरह फायर साइन के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो वो अपनी लाइफ में ही करते हैं, और कई बार नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि उनकी फैमिली उनके इस बिहेवियर का शिकार होती रहती है, चाहे मेष राशि हो, चाहे सिंह राशि हो, या फिर धनु राशि हो। इनकी फायर एनर्जी होने के नाते, और खुदा न खास्ता, मजे की बात देखिए कि इनको गॉड की तरफ से ये टॉपर, मतलब मैक्सिमम टॉपर ही होते हैं, कोई चीज़ें इनकी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। और ये किसी से माफ़ी नहीं मांगते, सामने वाला झुक जाएगा कोई भी, क्योंकि वो दूसरी राशि, अगर इन्हीं की राशि का होगा, इन्हीं के टक्कर का होगा,
तो फिर वो ताबड़तोड़ चलेगा। लेकिन जरा भी वो राशि चेंज होगी तो सामने वाले को ये पूरी तरह मतलब पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। ये होती है फायर एनर्जी की जो पर्सनालिटी, ठीक है। बाकी मैंने कंबाइन भी बता दिया और अलग अलग, प्लस आप शॉर्ट देखेंगे, शॉर्ट में इनके फाइनेंस और इनकी लव सिचुएशन क्या चली वो मैं तीनों राशि के अलग अलग शॉर्ट वीडियो में निकालूंगी। उस पर भी अभी काम करूंगी, अभी उस पर बिल्कुल काम नहीं किया मैंने, ठीक है। तो अब ये वीडियो निकालने के बाद फिर मैं पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो में देखती हूँ कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के इस समय एट ए टाइम इनकी क्या लव सिचुएशन चल रही है, फैमिली सिचुएशन, फाइनेंस सिचुएशन क्या चल रही है, उस पर मैं काम करूंगी कि अक्टूबर मंथ में इस राशि के लोगों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है, ठीक है। तो थैंक यू, ख़त्म करते हैं ये वीडियो यहीं पे। आपको, मुझे लगता है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये है फायर साइन के वो। देखिए, मैं इसके बाद ये बता दूं कि मैं आज नहीं, लगभग 10 साल पहले मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पे बहुत ही खतरनाक पंडित, वो बनारस के पंडित, और वो खुदा न खास्ता पहले यहाँ किसी मंदिर में थे। वो मंदिर किसी वजह से, वो PWD की वजह से उस मंदिर को तोड़ ताड़ दिया गया था। तो ये फिर जॉब करने लगे क्योंकि ग्रेजुएशन किया हुआ था उन्होंने, और वो अकाउंट से, उनका बैकग्राउंड जो था अकाउंट से था। तो कुदरती वो हमारे ऑफिस में ही थे। तो वो जब ये सब बात करते थे तो वो कोर्स भी कराते थे, और वो घर जाके कोर्स कराते तो बहुत हाई उनकी फीस होती थी। उनके घर कोई जाता था तो 3 लोगों को बिठा करके वो कराते थे, फिर वहाँ पे फीस कम होती थी। तो वो बहुत अच्छा पढ़ा। अभी इस समय वो कहाँ पे हैं, क्योंकि ये 10 साल पहले की बात है, ठीक है। और वो फ़ोन वगैरह नहीं उठाते, वो फ़ोन पर्सनल फ़ोन रखते थे अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। बाकी वो ऐसा नहीं उनको कोई कभी भी फ़ोन कर दे, क्योंकि हम लोग फ़ोन नंबर मांगते थे, कभी नहीं देते थे, क्योंकि वो घर पे क्लास लेते थे। आप घर पे उनका एक छोटा सा मंदिर होता था, वहीं पे सिखाते थे अपना सारा राशि का सारा कुछ। वहाँ से मैंने लगभग 2.5-3 महीने सीखा हुआ उनसे। तो कुछ चीज़ें, और आज का थोड़ा सा 10 साल बाद जब कोई चीज़ 1 दशक चेंज हो जाता है तो थोड़ा सा बर्थ चार्ट भी देखा जाए तो क्लाइमेट के हिसाब से, या जो अर्थव्यवस्था होती है, ब्रह्मांड होता है, उसमें जो चेंजिंग आती है उस हिसाब से कुछ चेंजिंग भी आ जाती है। तो उस हिसाब से हमें खुद भी अपडेट होना चाहिए, आपको भी अपडेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं, आप देखो, आपको तो खुद अपनी कुंडली देखनी आनी चाहिए। इतनी आप मतलब अपने आप को अगर हम मैनेज करना जान गए तो समझ लो कि अगर आप कुंडली अपनी जीने लगो फिर तो पूछो ही क्या, ठीक है। तो चलते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। शॉर्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं शॉर्ट पे। थैंक यू। उसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोऑपरेट करने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच। बाकी गलती को क्षमा करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।